तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरु आशीष मिश्रा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो जो देख रहे हैं उन्होंने इससे पहले टैली पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो वीडियो मैंने बनाया था उसे जरूर देखा होगा, क्योंकि डायरेक्टली 4 नंबर का वीडियो जो आज आप देख रहे हैं बनाने जा रहा हूं या बना है, तो जब तक आप पहला, दूसरा या तीसरा या तीनों पार्ट्स नहीं देखेंगे आपको ये चौथा पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम ये चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला फर्स्ट वीडियो को अटेंड करें, सेकंड करें, देन थर्ड, और इस तरह से जो सीरीज बनाए हैं इस तरह से अगर आप इसे देखोगे, समझोगे तो आपको अकाउंटिंग समझने में आसान जाएगा, इजी जाएगा। राइट, तो चलो जो भी हम लोग अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बात किया था कि टैली क्या होता है, उसके बाद अकाउंटिंग क्यों की जाती है, उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें जैसे ट्रेड, बिजनेस, किस प्रकार के व्यापार, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आज के हम अकाउंटिंग की जो हमारा टैली प्राइम का जो लेक्चर है उसमें हम लोग सीखेंगे कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपके लिए नोट्स निकाला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि गोल्डन रूल क्यों कहा गया है कि अगर आप एक बार इस चीज को समझ गए तो मैक्सिमम अकाउंट्स के बहुत सारे आप जो क्यूरीज, प्रॉब्लम्स या आपको अकाउंटिंग समझने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी फर्स्ट टाइम आए होंगे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो है वो आपके पास आते रहेंगे, जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा हूँ। एक्चुअली मैंने दोनों चीजें इसलिए रखा हूँ कि जो इंग्लिश तो कैसा, इंग्लिश में भी समझने में आसान जाती है और हिंदी भी समझने के लिए आसान जाती है, लेकिन दोनों चीजों के लिए हमको समझना जरूरी है कि जो हमारे रेगुलर लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज में हम लोग बातचीत करते हैं भाषा में, उसमें और इजी जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत मतलब इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है कि जिसे किसी व्यक्ति एवं संस्था से संबंधित खाते को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जैसे मोहन का खाता, शंकर वस्त्रालय का खाता या व्यक्तिगत खाते हुए। तो ओवरऑल मैं इसमें समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति की मतलब किसी पर्सन या पर्सन के नाम से होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट रखा है, जैसे कि व्यक्तिगत खाते, तो किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी व्यक्ति के नाम से वो बिजनेस हो या किसी का नाम है बिजनेस में। ठीक है, तो जैसे राम का बिजनेस, मोहन का बिजनेस, आशा ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स, गणेश ट्रेडर्स या मंगलम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या किसी के नाम से होता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे व्यक्तिगत खाते मतलब जिससे हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो इसमें कुछ बातें होती हैं कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया है कि पाने वाले को नाम, उसे क्या कहेंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जो देने वाले को जो जमा होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट होता है, और जो लेने वाला होता है वो पाने वाला क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आगे। तो पाने वालों को डेबिट करे तथा देने वालों को क्रेडिट करे। जिसको मिलता है वो डेबिट और जिसके जो देता है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। राइट, तो इसमें एक एग्जांपल दिया है, पहले हम एग्जांपल को पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर 1-2 एग्जांपल और भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रिसीवर। मतलब जिसे कोई चीज मिलती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिसीवर। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या देंगे, डेबिट कहेंगे। और जो व्यक्ति कुछ देता है, मतलब उसके पास से जा रहा है, एक और जनरल देखेंगे, जिसके पास आ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट में कहेंगे, और जो जिसके पास जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट मतलब क्रेडिट कहेंगे, क्योंकि उसके पास से जा रहा है। तो सिंपली अगर हम लोग एक बात में मतलब एक साइड में समझे तो जिसके पास कुछ आता है वो रिसीवर हो गया, मतलब हम लोग उसको किस में रखेंगे, डेबिट। और जो देता है यानी जिसके पास से जाता है तो वो क्या हो गया,
क्रेडिट हो गया, गिवर हो गया। तो इसमें कुछ एक उदाहरण दिया है एग्जांपल कि चिराग को 1000 रुपया दिया गया, तो चिराग को कितने रुपए मिले, 1000 रुपये मिला, तो वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर मतलब क्या हो गया, उसे डेबिट कहेंगे, ठीक है। और इसमें और एक बोला है कि सोहन से 1000 रुपया प्राप्त हुआ, तो सोहन को क्या, सोहन ने क्या किया, सोहन से मतलब सोहन के पास से पैसे आए, राइट, तो वो क्या होगा, गिवर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, आपको और थोड़ा सा इजी समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, मैं एबीसी नाम का व्यक्ति है, मतलब सपोज हम लोग दूसरा नाम लेंगे, रोहन नाम का व्यक्ति है जो मोहन के साथ रहता है। तो मोहन ने क्या किया कि सोहन को रोहन को पैसे दिए, या तो एबीसी के नाम से समझेंगे हम लोग। ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और बी नाम का व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, राइट। तो अब ए वाला जो व्यक्ति है उसने क्या किया कि बी वाले व्यक्ति को क्या दिया, पैसे दिया, कितने दिया, 1000 रुपए दिया। किसने दिया, ए वाले ने बी वाले को। तो ओवरऑल देखेंगे कि अब ए वाले ने पैसे दिया तो पैसा मिला किसको, बी वाले को, मतलब ए कौन हो गया, रिसीवर, राइट, और गया किसके पास से, ए वाले के पास से, राइट। तो मिला किसे, बी वाले को, और ए वाले ने बी वाले को पैसे दिया तो बी वाले को मिला, और ए वाले के पास से क्या गया, पैसा गया। तो हम लोग बी वाला जो है, जैसे रोहन नाम, उसको क्या कहेंगे, डेबिट कहेंगे, और गया किसके पास से, ए के नाम से गया, राइट। तो ये क्या हुआ, रिसीवर और गिवर, तो इसे हम लोग डेबिट क्रेडिट कहेंगे। थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बम्बल भी हुआ है लेकिन ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अभी सपोज मैंने यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ राम, ठीक है, राम ने पैसे दिए, राइट, किसे दिए, राम ने, यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे सोहन को 1000 रुपए दिए, राइट। अब यहाँ पे हमको हमें दो बातें समझनी चाहिए कि पहली बात तो राम ने किसको दिया, सोहन को दिया, मतलब राम के पास से पैसे गए, किसके पास गए, सोहन के पास से गए, राइट। तो सोहन क्या हुआ, वहां पे रिसीवर, राइट। तो सोहन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वह सोहन, ये क्या हुआ, डेबिट हो गया, सोहन को डेबिट हुआ, और किससे पास से गया, राम ने पैसे दिया, किसको दिया, सोहन को, मतलब राम कौन हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ इस तरह से क्या करेंगे, जिसको मिलेगा वो रिसीवर, और जिसके पास से जाएगा वो गिवर, मतलब क्रेडिट में रखा जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा आपको समझा होगा, लेकिन ठीक है, आगे एग्जांपल में हम लोग और समझेंगे। तो हमारा सेकंड है, यहाँ पे पॉइंट है वास्तविक खाते, मतलब रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट होते क्या है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि वस्तु एवं संपत्ति, मतलब वस्तु या कोई चीज है या कोई संपत्ति है से संबंधित खाते को हम क्या कहेंगे, वास्तविक खाते कहेंगे, जिसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि भवन हो गया, या कैश है आपके पास, रोकड़ मतलब कैश है आपके पास, या साइकिल है, कार है, बाइक है, तो ये आपका मतलब ये सब क्या है कि रियल अकाउंट कहेंगे, ठीक है जी, राइट, वास्तविक खाते। जैसे जो आए उसे डेबिट कहेंगे, और जो गया उसे क्रेडिट कहेंगे। जैसे कि हमने क्या किया कि सपोज परचेस किया, क्या परचेस किया, कार परचेस किया, तो क्या आई हमारे पास, कार आई, राइट। अगर हमने एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, एक कार को कार परचेस की, राइट, परचेस की, ठीक है, उसके अगेंस्ट कैसे, कैश में पैसे लिए, राइट। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि वह हमारे पास गया क्या और आया क्या। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि कार परचेस किया मतलब वो कार आपके पास आई, तो हम लोग कार को क्या कहेंगे, परचेस डेबिट, ठीक है, जिसको लिखेंगे DR, राइट। और हमारे पास से क्या गए, कैश गए, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, CR मीन्स क्रेडिट, राइट। तो इस तरह से समझिए कि अगर रियल अकाउंट्स होते हैं जिसमें कुछ वस्तु मतलब संपत्ति रिलेटेड कोई चीज आती है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, परचेस, या फर्नीचर भी लिख सकते हैं या कार भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ से कार परचेस लिखा है, ठीक है, कार परचेस डेबिट कर दिया, और क्या गया हमारे पास से, कैश गया। तो इस तरह से क्या होगा, रियल अकाउंट में मतलब वास्तविक खाते में डेबिट क्रेडिट होगा, कि जो अपने पास आएगा उसे डेबिट, और जिसके पास जो जाएगा अपने पास से उसे क्रेडिट, ठीक है। तो आशा है समझ में आया होगा। और कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, उसे भी पढ़ लेते हैं।
जैसे व्यवसाय में जो वस्तुएं आती हैं, राइट, व्यवसाय व्यवसाय मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई वस्तु आती है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, डेबिट में रखेंगे, ठीक है, और व्यवसाय से कोई वस्तु जाती है उसे क्रेडिट में। तो जैसे मैंने ऊपर बोला कि अब कार मैंने नाम लिया तो कार के एक आपको समझने के लिए दिया है, लेकिन अगर हम लोग उससे अगर संपत्ति के नाम से अगर कुछ कहेंगे, जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं, वर्किंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बात टाइल्स, मेरा टाइल्स का हम लोग इसके पहले कुछ वीडियो में हमने समझे थे कि मेरा टाइल्स का बिजनेस है, तो मैंने क्या किया कि टाइल्स मतलब 10 लाख रुपए देके टाइल्स मैंने परचेस की, राइट। तो मेरे पास क्या आई, टाइल्स आई, मतलब गुड्स आए या टाइल्स आई, राइट, और उसके बदले में मैंने क्या किया, मेरे पास से पैसा गया, तो उसे कहा गया क्रेडिट में रखा, राइट। तो और है यहाँ पे देखिए एग्जांपल, सोना, सोना से 1000 रुपये प्राप्त हुआ, 1000 रुपया आ रही है इसलिए उसे डेबिट में रखा, और जो सोना ने बेची, ठीक है, मोना को कार बेची गई, कार आ रही है इसलिए वो क्रेडिट में रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड है जहां पे लिखा है नाम मात्र खाते, जिसे हम लोग कहेंगे नॉमिनल अकाउंट, राइट। खर्चा एवं आमदनी से संबंधित खाते को नाम मात्र खाते कहा जाता है, जिसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, जैसे कि सैलरी देना, रेंट देना, किराया खाता, ब्याज खाता, ठीक है, इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, नाम मात्र खाता कहते हैं। और नाम मात्र के खाते के बारे में बात करेंगे कि सभी खर्च एवं हानियों को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है, और जो भी आमदनी आएगा उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। कि जैसे कि अभी सभी खर्चे के बोलेंगे, तो जैसे अभी मैंने क्या किया, रेंट दिया, तो रेंट अकाउंट क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, हाँ, ठीक है, तो सही सोच रहे हैं। तो सभी खर्चे वहां में, अब मेरा पे क्या है कि वह रेंट है, और रेंट को हम लोग क्या करेंगे कि रेंट हमारे पास से गया तो क्या, कैसे दिया हमने, कैश या किसे दिया, तो कैश अकाउंट हमारे पास से गया, डेबिट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमने रेंट दिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो इसे क्या कहेंगे, डेबिट क्रेडिट, ओके। तो यहाँ पे वैसे बताया गया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट क्या करना चाहिए, सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को, और लॉसेस को क्या करना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं तो उसे हम लोग क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, ठीक है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट जो भी होता है वो क्या होना चाहिए, इनकम एंड गेन को करना चाहिए। कि कोई अगर कुछ चीज हमारे पास आती है, जैसे पैसा आया, पैसा क्या आया हमारे पास, या कोई भी चीज इनकम होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे, राइट। तो इसमें आगे और इस जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और समझने की इसमें आप कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चार्ट बनाया था मैंने कि उसके अंदर क्या क्या आता है। तो हम लोग पहले पर्सनल खाते में जैसे बताया कि भाई कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि पैसा और कैपिटल किसी व्यक्ति के नाम से आया, किसने दिया है अपने पास, है ना, चाहे वो घर से आया, मम्मी पापा से या दोस्त से, किसी ने हमने वहां से पैसा घर पे लाया, या उस मालक के नाम से आएगा जिसके लिए उसको हमने व्यक्ति के खाते में रखा है क्योंकि उसने पैसा लाया, राइट। तो उसके बाद क्या है, राम, मोहन, आशा ट्रेडर्स या ईटीसी, इस तरह के जो भी रहते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत, जिसे पर्सनल अकाउंट कहेंगे। उसके बाद आता है रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट में हम लोग जैसे बात किया कि जैसे आपका बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, मतलब ओवरऑल कहूंगा कि जो भी आपके फिक्स असेट है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक खाते कहेंगे। फिक्स असेट मतलब जैसे बिल्डिंग, बिजनेस चलाने के लिए आपने बिल्डिंग लिया रेंट से, या वो लिया, बिल्डिंग है आपकी जिसमें रेंट से नहीं लिया, सॉरी, बिल्डिंग्स है आपकी, ठीक है, पर्सनल फर्नीचर है, ऑफिस चलाने के लिए आपका फर्नीचर है, आपके पास जो भी बैंक में या आपके पास जो भी कैश रखी है वो भी क्या है, रियल अकाउंट्स उसे कहेंगे। और आपके पास जो भी माल पड़ा है तो वो अभी आपकी क्या है, संपत्ति है, राइट, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक, मतलब वो अभी आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट में आएगा, राइट। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि नाम मात्रा, जैसे कि परचेस। अब देखिए नॉमिनल क्यों बोला गया इसे, क्योंकि अगर परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको मतलब वो फिक्स नहीं है हमारे पास, परचेस किया तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया है तो मतलब परचेस किया है, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, डिस्काउंट दिया, रेंट दिया, ये सब हमारे क्या है कि खर्चों में आते, उसमें आते हैं, ठीक है। तो परचेस किया हमने, तो परचेस क्या किया, माल परचेस किया, सेल अकाउंट आया, डिस्काउंट अकाउंट आ गया, रेंट, तो इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स कहेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा
क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वहां पे आपको डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा समझ में आएंगे, राइट। तो आगे के वीडियो में आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ओवरऑल ठीक है, इतना भी इसमें से 30-40% भी आपको अगर समझ में आ रहा है तो इनफ है। आगे जैसे जैसे करेंगे प्रैक्टिकल पे हम लोग जाएंगे तो ये सब जो कंसेप्ट है, ये जो वास्तविक खाते क्या है, रियल खाते, समथिंग, ये जो जितने पर्सनल खाते, तो ये धीरे धीरे हमारे कंसेप्ट क्या होते जाएंगे, क्लियर जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी के लिए ये वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। तो अगले वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, इससे भी कुछ इसके आगे का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जल्दी हम लोग अपने प्रैक्टिकल की ओर भी मुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि हमें बेसिक हो गया, ये सब चीजें कैसा है कि मिनिमम नहीं 100%, तो कम से कम कैसा है कि हमें 40-60 या 60-70% भी हमें समझ में आ जाना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें टैली में या जो एंट्री करने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो सॉफ्टवेयर थ्योरी से आसानी होता है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जो भी पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिएगा, और भी आसान तरीके से हम लोग जरूर सिखाएंगे, प्रॉमिस करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।